तो देखिए, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जो भगदड़ मची उसकी आप बीती आप सुन रहे थे। जिन लोगों ने अपनी आंखों से वहां पर स्थितियों को देखा है, आप भी सुनेंगे तो सिहर उठेंगे। इस प्रकार की स्थितियां वहां पर बन गई। शिवांक मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से ही। शिवांक, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है जो साफ सफाई हो गई है, रस्सियां लगा दी गई है, ऐसा लग रहा है जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। अभी वहां पर क्या स्थितियां, बताएं तस्वीरों के साथ। ऐसा लग रहा है जैसे स्थिति पूरी तरह से यहाँ पर सामान्य है। कुछ स्थिति सामान्य भी है और कुछ स्थिति सामान्य दिखाने की कई सारी कोशिश भी की गई है। जिस तरह से कल यहाँ पर भगदड़ हुई थी, उसके बाद आप देखिए कि किस तरह से प्रशासन ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है। उसके अलावा सामने एम्बुलेंस खड़ी कर दी है। उसके अलावा पुलिस की भी वैन आपको ये दिख जाएगी। यहाँ पर दो सामने सामने आपको एम्बुलेंस भी दिख जाएंगे। तो प्रशासन पूरी तरह से कोशिश ये कर रहा है दिखाने की कि देखिए, भगदड़ से हमने सबक लिया, भगदड़ के बाद हमने यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी कर दी। लेकिन बड़ा सवाल अभी भी यही है कि जब प्रत्यक्षदर्शियों के साथ कल जब बातचीत करी गई तो कई सारे लोगों ने ये कहा कि मदद मिलने में भी देरी हुई, 1 घंटे 1.5 घंटे बाद उन्हें मदद मिली। तो ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जिस वक्त इन एम्बुलेंसेज की जरूरत थी उस वक्त तो एम्बुलेंस नहीं पहुंची थी। 1.5 घंटे 2 घंटे देरी से यहाँ पर मदद पहुंची। उसके बाद अब एक तरह से प्रयत्न यही करा जा रहा है, यही दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि देखिए, यहाँ पर सब कुछ ठीक है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन तैयार है। तो देखिए, ये स्थिति इस वक्त यहाँ पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। अगर दिखाएं आपको हम लोग फुटफॉल की, तो अभी देखिए सामान्य फुटफॉल है यहाँ पर। जब भी कोई भी ट्रेन आ रही होती है तब यहाँ पर फुटफॉल बढ़ता है, लेकिन उसके अलावा फुटफॉल अभी यहाँ पर सामान्य है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जिस तरह से हर घंटे 1500 से ज्यादा टिकट बेचे गए जनरल बोगी के, तो उससे बड़ा सवाल यही उठता है कि प्रशासन को ऐसा तो था नहीं कि उन्हें पता नहीं था कि कितनी ज्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है। तो जब उन्हें पता था तो क्यों नहीं इस स्थिति पर नियंत्रण रखने की कोशिश करी गई। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि जब स्थिति खराब हुई थी तो लोगों को मदद पहुंचाने में देरी क्यों करी गई। जी बिल्कुल शिवांक, अभी तो वाकई ऐसा नजर आ रहा है कि बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है, लेकिन जिन लोगों पर बीती है वो ट्रॉमा नहीं भूल पा रहे हैं और उन्होंने अपनी आप बीती भी सुनाई है। कुछ चश्मदीदों की बाइट्स भी सामने आई, उनके बयान भी सामने आई, पर सुन लेते हैं कि उन्होंने वहां पर क्या कुछ देखा था। प्रयागराज जा रहे थे ना, तो पहले वाला ट्रेन था ना, उसी ने हुआ है। कितने बजे का ट्रेन था? 9 बजे। तो आप लोग वहाँ से वापस आ गए? हाँ, हम सब भीड़ हो गई थी। स्टेशन पर से वापस हो गए। क्या देखा? हम लोग कुछ नहीं, भीड़ देखे तो बस है। ट्रेन पे इतनी भीड़ लटक के जा रहे हैं। तो कंफर्म टिकट था आपका? कैसा टिकट था? नहीं, कंफर्म टिकट था। तो ट्रेन तो छूट गई। अब हम लोग बैठे सुबह घर चल जाए। सुबह घर चले जाएंगे, प्रयागराज नहीं जाएंगे? हाँ सर, बहुत ज्यादा भीड़ थी। सरकार बहुत ढीली कर रही है, बिल्कुल भी जनता पे ध्यान नहीं दे रही है। ये कोई व्यवस्था नहीं हो रही है। वहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ थी। बहुत ज्यादा भीड़ थी, हमें जाने की व्यवस्था। वहाँ से बस के आए आप लोग? ये छोटी छोटी बच्चियां हैं, क्या ये बच्चा भी है छोटा? कितने साल? 5 साल। हाँ, कैसे निकाल के आए आप लोग वहाँ से? हम लोग गए नहीं, हम लोग भीड़ देखे तो चढ़ ही नहीं भय। देख कहाँ से वापस आ गए? यहीं पे स्टेशन पे। नीचे इतनी ज्यादा? हाँ, बहुत ज्यादा भीड़ थी, बहुत। तो उन लोगों को रोकने के लिए कुछ अनाउंसमेंट नहीं किया? अरे बहुत कर रहे थे, कोई रोक नहीं रहा। अनाउंसमेंट दादा क्या हो रहा था? नहीं, कुछ भी नहीं रोके किया। अब आप लोग कहाँ जाएंगे? घर जाएंगे? आप क्या करेंगे? घर तो जाना जरूरी है। सब लोगों का टिकट कटा लिया था। हाँ। और इस पूरे हादसे में, इस दर्दनाक हादसे में 18 लोगों की मौत हो गई है। आपको बता दें कि एलएनजेपी अस्पताल से सुशील पांडे पूरी रात हमें अपडेट्स देते रहे और एक एक खबर पर वो नजर बनाकर रखे हुए हैं। सुशील पांडे का रुख कर लेते हैं। सुशील, एलएनजेपी अस्पताल की तरफ से भी मौतों का आंकड़ा दिया गया, पुष्टि की गई, अपडेट्स दें, क्या है ताजा हालात? देखिए जी, आज सीधे तौर पर अगर बात करें तो एलएनजेपी सबसे बड़ा हॉट सेंटर बना इस पूरे दर्दनाक हादसे का, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पेशेंट थे, तमाम जो घायल थे, वो सबसे ज्यादा एलएनजेपी अस्पताल ही पहुंच रहे थे। लगातार जो एम्बुलेंसेस थी वो हर 2 से 3 मिनट में एलएनजेपी अस्पताल पहुंच रही थी और उसमें लगातार घायल भरे हुए थे। एलएनजेपी अस्पताल के अगर बाहर की मैं आपको तस्वीर दिखाऊं तो देखिए, भारी पुलिस बल यहां पर डिप्लॉयड किया गया है, पैरामिलिट्री
फोर्सेस को तैनात किया गया है। सीनियर दिल्ली पुलिस के जो सेंट्रल जोन के ऑफिसर्स थे वो भी देर रात तक मौजूद रहे। एलजी जो दिल्ली के हैं वीके सक्सेना वो भी पहुंचे, आतिशी भी यहां पर पहुंची, दिल्ली बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वीरेंद्र सचदेवा, वो तमाम लोग फिलहाल यहां पर पहुंचे और अब ये सिलसिला फिलहाल सुबह भी जारी रहेगा। लेकिन यहां पर जो एक ऑफिशियल जानकारी हम लोगों को मिली है, उस जानकारी के मुताबिक लगभग 15 लोगों को यहां पर मृत घोषित किया गया है। कुछ ऐसे डेड बॉडीज हैं जिनको मॉर्चरीज में भेज दिया गया है, जहां पर उनके जो तमाम परिजन हैं वो पहुंच रहे हैं और अपनी अपनी डेड बॉडी को क्लेम कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो घायल हैं वो भी फिलहाल उसी मॉर्चरी के पास पहुंचकर डेड बॉडी ले रहे हैं। सीधे तौर पर उन्होंने एबीपी न्यूज से जब बात की तो उनका सीधा ये कहना था कि रेलवे स्टेशन पर किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं थी और लगातार यहां पर जो तमाम घायल थे जो फिलहाल प्रयागराज जा रहे थे, तो इस प्रयागराज जाने के दौरान जो अव्यवस्था हुई, उस अव्यवस्था के पीछे जिम्मेदार कौन लोग हैं, ये सवाल लगातार हो रहा है। आपके पीछे पुलिस फोर्स नजर आ रही है, इतनी बड़ी संख्या में अगर पुलिस की तैनाती है यानी कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहां पर पहुंच रहे होंगे ताकि वो अपनों को खोज सके। क्या सभी डेड बॉडीज की शिनाख्त हो गई है? जल्दी से बता दें सुशील। जी देखिए, फिलहाल जो भी डेड बॉडीज यहां पर पहुंची है उनके कुछ लोगों के शिनाख्त हुए हैं। कुछ परिजन फिलहाल अपनी अपनी जो परिजन हैं उनकी डेड बॉडी लेने पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रशासन उन तमाम लोगों को तमाम जो कागजी कार्रवाई हो रही है उसी के आधार पर ही फिलहाल बुला रही है। अभी कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके शिनाख्त नहीं हो पाए हैं। लगभग यहां पर 7 से 8 लोग से भी ज्यादा यहां पर ऐसे भी लोग हैं जिनका इलाज चल रहा है। डॉक्टरों की एक बैठक हुई थी और उस बैठक में ये रणनीति तय की गई थी कि तमाम लोगों को बेहतर इलाज दिया जाए, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की तरफ से एक जानकारी दी गई थी और तमाम दिल्ली के जो एडमिनिस्ट्रेशन डॉक्टर्स हैं उनको ये कहा गया था कि वो बड़ी एक पैनल तैयार करें और इस पूरे मामले में तमाम लोगों को उचित और समुचित जो फिलहाल स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो दी जाएं। तो फिलहाल अभी इलाज चल रहा है। जो घायल हैं शीघ्र वो स्वस्थ हों और जिन्होंने अपनों को खोया है उनके साथ संवेदनाएं हर कोई व्यक्त कर रहा है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइए आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।